ऑफिस से आने के बाद मैंने फटाफट से कपड़े चेंज करे और मैं आज रेडी हो गई प्रसाद बनाने के लिए। आज मेरा था फास्ट, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ तो मीठा बनाऊं, क्योंकि आजकल हम लोग मीठा नहीं खा रहे हैं। मेरे वज़न पे मत जाना कि इतनी मोटी है तो मीठा खाती हूँ कि नहीं, मैं कुछ नहीं खाती। मेरा आज भी फास्ट था और लिटरली मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, बट मैं मोटी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे है पीसीओडी। इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। मुझे बहुत टाइम हो गया पीसीओडी के साथ, मैं ऐसी बॉडी झेल रही हूँ, बट एक टाइम बाद मुझे लगता है मैं पतली हो जाऊंगी, क्योंकि मैं कभी मोटी नहीं रही थी। जल्दी से आ जाते हैं किचन पे, और मुझे बनाना बनाना था प्रसाद। मैंने सोचा क्या बनाऊँ यार, मीठा हम लोग नहीं खा रहे, तो मैंने सूजी को जो घी में तलते हैं ना, फ्राई करते हैं, जिसको पंजीरी भी बोलते हैं, मैंने वैसा कुछ बनाया। तो मैंने घी लिया, बहुत ही टेस्टी घी था। दादरी में मतलब आपको ऐसे घी, दूध, दही बहुत अच्छा मिल जाता है, तो मैंने खूब सारा उसमें घी डाला और फिर मैंने सूजी को ना छान लिया, क्योंकि मैंने मम्मी को देखा था जब भी मम्मी सूजी वगैरह कुछ भी बनाती तो छान लेती है। तो मुझे मेरी मम्मी के सारे टिप्स मम्मी साथ दिमाग में रहते हैं, तो मैंने सूजी अच्छे से छानी और फिर मैंने उसको कढ़ाई में डाल दिया। फिर दिमाग आया कि यार तो कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे सूजी बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी और उसी में छान के डाल दी। मैं ऐसी खुरापाती वाले काम करती हूँ ना, मैंने कहा यार अलग निकालूँ फिर छानूँ, कढ़ाई बड़ी है तो उसी में छान लिया। मुझे चाय पीने का इतना मन कर रहा था, मैंने सोचा अगर चाय बनाऊंगी तो मेरी पूजा रह जाएगी। तो मैंने फटाफट से प्रसाद को बहुत अच्छे से, इसको ना बहुत देर तक भूनना पड़ता है, हाथ चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे लग गया तो ये जल जाएगा, फिर इसका टेस्ट खराब होगा। ये सारे जितने भी लॉजिक, जितने भी टेंट्रम है, सब मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया और मैंने मम्मी को देख देख के ही सीखा है। तो मैं बहुत अच्छे से पंजीरी वगैरह सारी चीज़ें बना लेती हूँ, बट मैं थक गई थी क्योंकि मैं ऑफिस से आई और मैंने 5 मिनट भी आराम नहीं किया। हम चीनी नहीं खा रहे तो घर पे चीनी नहीं आ रही, बट ये जो धागेदार चीनी होती है ना, बहुत अच्छी होती है, हमने कभी कभार के लिए रखी हुई है। मैंने इसी को मिक्सी में थोड़ा सा पीस लिया ताकि मैं उसमें ऐड ऑन कर सकूं। तो मैंने ये अपना एक दिमाग लगाया, बोलते हैं ना घर में रह के मैं इतनी नहीं, घर पे नहीं यार, मैं ऑफिस जाती हूँ। सीरियसली मैं ऑफिस जाती हूँ, बट मैं घर पर भी इतना चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ कि मुझे घरेलू नुस्खे सारे अब ध्यान में रहते हैं। 1 चम्मच मैंने उसके साथ मिक्स किया, जब वो ठंडा हो गया, गर्म में नहीं डालना है तो पिघल जाएगा वो, जब हल्का सा उसको ठंडा होकर मैंने उसमें चीनी मिक्स कर ली। मंदिर पे आई, मंदिर पे थोड़ा सा प्रसाद रखा, फिर जो मेरे हरेला जो मैंने बो रखा है फाइनली वो भी थोड़ा थोड़ा हो गया। उसके बाद मैंने सुकून से बैठ के पूजा करी, अपनी आरती करी, अपने पति देव को भी बुलाया कि आओ जरा हाथ जोड़ लो आप भी, तो वो भी आए आप पूजा आरती करने के लिए। और कल इतना लेट चांद निकला है भाई, जैसे करवा चौथ के टाइम नहीं होता कि मैं तरसाऊंगा नहीं निकलूंगा, बस वही हाल था और मैं ना थक गई थी। मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा फटाफट से खाना भी रेडी कर लेती हूँ। दाल मेरे पतिदेव ने बना दी थी, क्योंकि मुझे आलू टमाटर फास्ट वाले दिन बहुत पसंद है। मतलब हम पहाड़ी लोग ना, जब भी व्रत होता है तो हम लोग आलू टमाटर ही खाते हैं, रस्से वाली। वो हम खा नहीं सकते, आलू हमें मना कर रखा है, मतलब मैं खा सकती हूँ, योगे इनको मना है। मैंने कहा चलो यार क्या ही खाना, फिर हमने बनाई टेस्टी सी दाल, मेरे पतिदेव ने बना के रखी थी। मैंने फटाफट से आटा गूंद लिया, और आटा भी हम लोग अब गेहूँ का नहीं खाते, हम सिंपल ज्वार, बाजरा, रागी, जिसको मडवा बोलते हैं, हम उसका आटा खाते हैं। तो हेल्दी भी है, बट थोड़ा गूंदने में डिफ़िकल्टी होती है, बट अब मुझे आ गया है, सीख गई हूँ मैं। और जो उसका लास्ट का बचा हुआ होता है मैं उसको फेंकती नहीं, वो मैं गाय के लिए रखती हूँ। यार मैं इतना ज़्यादा मतलब जानवरों के बारे में अब सोचने लगी हूँ ना, तो मुझे ना अब लोगों से चिढ़ होने लगी है, जो लोग जानवरों को दूध काटते हैं, मारते हैं। मैं कल ही ऑफिस से जब घर आ रही थी तो एक नंदी महाराज जी के ना बहुत बुरी तरीके से किसी ने मार रखा था। मतलब यार हम लोग जानवर कह रहे हैं उनको, हम जानवर बनते जा रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि उनको अच्छा खाना क्यों देना, उनको लत लग जाएगी। अरे भाई अच्छा खाना, रोटी दे रहे हैं, रोटी कोई अच्छा खाना नहीं होता, उनको भूख लगी है, मतलब रोटी हम दे रहे हैं तो अच्छा खाना क्यों दे रहे हैं उनको। 3 दिन की सड़ी रोटियां दो, 3 दिन के सड़े दाल चावल ये दो, तो वो बेस्ट है। मतलब अच्छा खाना यार वो भी डिज़र्व करते हैं। मैं कभी किसी भी जानवर को 3 दिन पुराना खाना नहीं डालती हूँ, और मैंने अपने घर से देखा, क्योंकि मैंने जब से आंखें खोली हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा देखा है कि मैंने अपने माँ बाप को देखा कि उन्होंने जानवर पाले हैं। हमारे घर पे बहुत सारे जानवर रहे हैं, चूहा, बिल्ली, तोता, सब कुछ रहे हैं, कबूतर। तो हम तो कभी भी जानवरों को गंदा सड़ा खाना नहीं देते हैं, और ना ही मैं लोगों से प्रेफर करती हूँ। तो अगर आपको खाना नहीं देना ना, उस खाने को कूड़े में डाल दो, मैं सच्ची कह रही हूँ। बट वो 3 दिन पुराना खाना उन जानवरों को मत दो, उनकी तबीयत भी ख़राब होती है। फटाफट से मैं छत पे गई, क्योंकि 9:30 आई गेस 10 बज गया था, और चाँद इतना सुंदर आया था ना, इतना सुंदर, इतना प्यारा चाँद आया था। और मैं अपनी मम्मी से बात कर करके मैंने अपना सारा खाना ही बना लिया, और मैंने पूजा करी। ये सब जो ये पूजा पाठ वाला सेशन है ना, ये मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया, क्योंकि पूजा पाठ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, तो उन्हीं को देख देख के मैंने ये सीखा। मैंने आई गेस जो लास्ट चंद्रमा की पूजा करी थी वो भी उन्हीं के
के साथ करी थी। तो मैंने अच्छे से पूजा वगैरह सब करी और चंद्रमा इतना प्यारा निकल के आया था ना, और हल्का सा ना ठंडा ठंडा भी हो रहा था क्योंकि बारिश हुई थी। बस पूजा करके हम लोग नीचे आए। मेरे हस्बैंड तो पहले ही खाना खा चुके थे क्योंकि उनको लग गई थी भूख, उनकी मेडिसिन वगैरह का टाइम हो गया था। मैंने आराम से नीचे आके सुकून में बैठ के खाना खाया। और मुझे सुकून इस चीज़ का नहीं था कि मुझे भूख लगे, मुझे सुकून इस चीज़ का था कि जो मेरी पूजा हुई वो बहुत अच्छी हुई, क्योंकि चंद्रमा इतने प्यारे लग रहे थे ना, इतने सुंदर आए थे यार, मज़ा ही आ गया था। मतलब मैं इतना बिलीवर नहीं हूँ, बट अब मैं धीरे धीरे पूजा पाठ घर की चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व होती जा रही हूँ, और मुझे लिटरली मन से बहुत अच्छा लगता है करना। मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि ये चीज़ मैं करूँ। बस हमने पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करा, ऑफिस का काम किया, घर आए, घर संभाला। लाइफ में क्या चाहिए यार, टेंशन फ्री लाइफ जियो। मतलब जो भी कर रहे हो उसमें फुल एंजॉय होके, फुल इन्वॉल्व होके वो काम करो। तो मैं ना अब दूसरों के नज़रों से देखना मैंने बंद कर दिया है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, और जो मुझे पसंद है मैं वही करती हूँ। जो मुझे कहना अच्छा लगता है मैं वही कहती हूँ। तो मुझे अभी खाना खाना था, मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने बाई नहीं करा। मैं ऐसी चोर हो गई हूँ ना, पहले मैंने आम नहीं खाया और मैं इतना आम खा रही हूँ दिन में 2-2 बार। मुझे ओगन कह रहा है कैसी आम, मतलब कैसे खद्दू की तरह आम खाई जा रही ना। यार बिना आम के तो मेरा दिन ही नहीं करता। वीडियो पसंद आई तो खूब सारा लाइक देना।